प्रोड्यूसर का नाम है मंगेश रामचंद जगताप। पहले कुछ मराठी में काम करते थे और अब ये पहली बार यहाँ हिंदी में कुछ काम करने आए। हमसे डेट मांगी गई थी 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा। पेमेंट की बात आई तो उन्होंने क्या किया, आधा पेमेंट देके उसके बाद ये लोग एब्सकॉन्डिंग हो गए। तो मैंने इनको बोल दिया था कि अगर आप सर पिछला पैसा क्लियर नहीं करोगे तो मैं आगे आपके साथ काम नहीं करने आऊंगा। तो इन्होंने पैसे दिए रो रो के, क्योंकि इनका काम रुक रहा था। पिछले एक हफ्तों से भेड़ बकरी की तरह काम कराना चालू कर दिया हर आर्टिस्ट से। मुझे और एक आर्टिस्ट या दो आर्टिस्ट को तो पैसे मिले भी हैं, बाकी के पूरे क्रू को इन्होंने पैसे ही नहीं दिए। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 3 महीने बाद पेमेंट मिल ही जाएगा, क्योंकि जब शो 2 महीने के लिए बंद हुआ था ना कोई फोन उठा रहा था, ना कोई मैसेज का रिप्लाई, तो कुछ नहीं। सुबह अगर सेट पे बुलाते हैं तो इनके सेट पे आप चाय और कॉफी पी सकते हैं, नाश्ता मांगोगे आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। सुबह 5 बजे घर से निकल रहे, 12 बजे घर पहुंच रहे, और उसके बाद मेंटली टॉर्चर इनकी सुनो। बांधने से वजह से ना ब्लड फ्लो रुक गया था, उसके हाथ से मेरा स्वेल अप हो गया था पूरा। मैंने बोला सर अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ शूट, 10 बज गए, मुझे आप घर जाने दीजिए। इस बात पे भड़ गए, तू कैसे नहीं करेगा, मैं तुझे 2 घंटे के पैसे दूंगा क्या पर डे, तू कैसे काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया। उनकी वाइफ आ गई, वाइफ आके चिल्ला के गाली गलौज देने लगी। मुझे कहती है हिजड़े की औलाद है तू, तू करेगा कैसे नहीं, तुझे जाने नहीं दूंगी यहाँ से। उन्होंने मेरा गला पकड़ के दीवार में धक्का दिया है। आप प्रोड्यूसर होकर ही आर्टिस्ट पे हाथ उठा रहे हैं, और सरेआम हाथ उठाया उसने। पहले अपने रूम में मारा, ऊपर से उन्होंने लेडीज पे मारने तक आए। अगर मेरी टीम जो है वो नहीं रोकती ना, तो प्रोड्यूसर कल मारता भी मुझे रात में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका। इस समय हम लोग मौजूद है मालौनी पुलिस चौकी के ठीक सामने और हमारे साथ शान मिश्रा हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका पर। धन्यवाद दीपक, कैसे हैं आप? मैं जानना चाहूँगा, कल बीते रात आपने हमें बताया कि आपके साथ हाथापाई हुआ सेट पे, जय माँ लक्ष्मी के सेट पे। क्या कुछ हुआ, आप बताना चाहेंगे? किसने बदतमीजी किया आपके साथ? ये MJ पिक्चर्स है प्रोडक्शन हाउस, और प्रोड्यूसर का नाम है मंगेश रामचंद जगताप। ये पहले कुछ मराठी में काम करते थे और अब ये पहली बार यहाँ हिंदी में कुछ काम करने आए हैं। और हरिओम चैनल के साथ इन्होंने एक जय महालक्ष्मी शो बना रहे थे। हमसे डेट मांगी गई थी 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पिछले 5 महीनों से ये शो चल रहा है। 5 महीनों में इन्होंने सितंबर में काम कराया, अक्टूबर में काम कराया, और जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने क्या किया, आधा पेमेंट देके उसके बाद ये लोग एब्सकॉन्डिंग हो गए, भाग गए। 2 महीने, मतलब पूरा नवंबर और दिसंबर, इन्होंने हमारे सेट से, क्रू से, एक्टर से किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। ना ही ये करते थे, ना ही इनके EP करते थे शो के, ना ही प्रोडक्शन कंट्रोल करता था। कोई बंदा करता ही नहीं था। तो हमें ये लग गया था कि अभी भाई हमारे पैसे मर गए और ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अब इन्होंने नया शेड्यूल मंगाया। तो मैंने इनको बोल दिया था कि अगर आप सर पिछला पैसा क्लियर नहीं करोगे तो मैं आगे आपके साथ काम नहीं करने आऊँगा, क्योंकि सर हमें भी घर के बिल्स भरने होते हैं, किराया देना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की यार, जिन जो अगर आप पैसे ही नहीं दोगे। हम 2-3 महीने से काम कर रहे हैं, रोज़ अपना पैसा लगा के आ रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती है आप भाग जाते हैं। ऐसा पहले भी प्रोड्यूसर्स कुछ कर चुके हैं। आपको याद होगा ये महेश पांडे जी, शो से पैसे मार के उन्होंने सेटलमेंट पे भी बात कर ली थी कि 60% देंगे। उसके बाद वो ऑफिशियल मेल भी है मेरे पास, वो देने के बाद भी नहीं दिए। मीरा जी के साथ भी उन्होंने पिछले शो में ऐसा किया था। ठीक है, तो मतलब ये हमेशा का एक प्रोड्यूसरों का ना एक ढर्रा बन गया है, ये तरीका बन गया है कि आप एक्टर से काम कराओ, आर्टिस्ट को अपने उंगली पे नचाओ, जिस तरीके से आप चाह रहे हो वो बात करो, और उसके बाद आप वहाँ से भाग जाओ बिना पैसे दिए। तो इन्होंने पैसे इस शर्त पे दिए कि क्योंकि मैंने बोला मैं काम ही नहीं करूँगा अगर आप पैसे नहीं दोगे तो इन्होंने पैसे दिए रो रो के, क्योंकि इनका काम रुक रहा था, इनका शेड्यूल बढ़ गया, इनका कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ रहा था। इस चक्कर में इन्होंने पिछले एक हफ्तों से भेड़ बकरी की तरह काम कराना चालू कर दिया हर आर्टिस्ट से। मुझे और एक आर्टिस्ट या दो आर्टिस्ट को तो पैसे मिले भी हैं, बाकी के पूरे क्रू को इन्होंने पैसे ही नहीं दिए हैं। कभी कोई बोलता है तो 5,000 10,000 पकड़ा देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ कर देंगे। बट इनका कल शो खत्म हो रहा है, शूट खत्म हो रहा है, जैसे पिछला शेड्यूल खत्म करके भाग गए थे, गायब हो गए थे। अब कहाँ भागोगे, फिर हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, क्योंकि आपका शूट ही खत्म हो गया है, शो ही रैप अप हो गया है, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। आप ऑफिस का, वही प्रोड्यूसर अपना ऑफिस बनाता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वहां से वो खाली करके भाग जाता है, तो हम कहाँ कहाँ भागेंगे भाई आपके लिए। इसी दौरान मेरे सेट पे ना, मैं कुछ और शूट कर रहा था, तो मेरे एल्बो पे चोट लगी थी। मेरा एल्बो पूरा स्वेल्ड अप है और अंदर पट्टा बंधा हुआ है। मेरे को बोला गया है कि इसको आपको रेस्ट मोड में ऐसे रखना है, फिर भी मैं इनके लिए रोज शूट पे आ रहा हूँ, 12-13 घंटे इनके लिए काम करके जाता हूँ। लगातार हम बोलते रहते हैं, और माइथो करना बहुत टफ होता है। आपके पूरे बॉडी पे ज्वेलरी लगी रहती है, और आप देखिए पूरे में बॉडी में मेरे रैशेज हैं, पूरे बॉडी में आप देखोगे पूरे रैशेज हो जाते हैं,
और ये बंदे लोगों को थोड़ी सी ये नहीं रहती है कि भाई आप काम करा रहे आर्टिस्ट को तो थोड़ी कदर कर लो। सुबह अगर सेट पे बुलाते हैं तो इनके सेट पे आप चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं, नाश्ता मांगोगे आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा क्योंकि नाश्ता होता ही नहीं है। कॉल टाइम आप दे देते हो आर्टिस्ट को 7 बजे का, कुरू को दे देते हैं तो देते ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से किसी को ट्रीट कर रहे हो, उसके बाद चोट लगी थी मेरे हाथ में, कल इन्होंने यहाँ पे बांध दिया था, ऑर्नामेंट्स बंधे थे क्योंकि तिरुपति बालाजी का बहुत ही हैवी गेटअप होता है। कल उस अवतार में मैं शूट कर रहा था तो बांधने से वजह से ना ब्लड फ्लो रुक गया था, उसके हाथ से मेरा स्वेल अप हो गया था पूरा। तो मैंने कहा सर 1 घंटे बोल के मुझे बुलाया गया था आज, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए था तो आप मुझे बता देते, मैं आपको दूसरे दिन का टाइम दे देता, 23 या 24 में, आज और कल के लिए टाइम दे देता। नहीं नहीं हमें सबका करना है, ख़त्म करना है जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो गया है। तो मैंने कहा सर 1 घंटा बोल के आप ये नहीं कर सकते, 6 घंटे से आप काम करा रहे हो, ये तो नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने क्या करना चालू किया है, ये झूठ बोल के लुक लॉक करवा लेते हैं और चैनल को नहीं भेजते हैं। गलती से अगर चैनल को कल फोटो पहुंच गई तो चैनल ने अप्रूव नहीं किया कि ये लुक तो है ही नहीं, ये लुक में कैसे शूट कर रहे हो। इस बात का बिल हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर पे फटा है, चैनल से उसको बहुत डांट पड़ी है, वो भी आपको बताएंगी क्योंकि कल उनके साथ भी बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुई। प्रोड्यूसर साहब उनको भी मारने आ रहे थे, वो तो उनकी टीम ने बचा लिया, हाथ नहीं लगाने दिया, उनको भी मारने, वो लेडीज हैं, मतलब लेडी हैं, उनको भी मारने आ रहे थे। वहां पे 2 घंटे बाद मेरे साथ ये वाकया हुआ। मैंने बोला सर अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ शूट, 10 बज गए, मुझे आप घर जाने दीजिए। तो डायरेक्टर ने बोला आप ये बात प्रोड्यूसर से कर लीजिए, वो अपनी जगह पे राइट थे। मैं गया, मैंने कहा सर आपने 1 घंटे का काम करके बोला था ईपी को, आप मुझसे 6 घंटे काम कर रहा, अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पे भड़ गए, तू कैसे नहीं करेगा, मैं तुझे 2 घंटे के पैसे दूंगा क्या पर डे, तू कैसे काम नहीं करेगा, पूरे पैसे ले चुका है। मैंने कहा सर ले चुका है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप इस तरीके, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा हाथ खराब हो जाएगा, इसका जिम्मेवार आप लेते हो क्या? इंश्योरेंस करा के दोगे क्या आप, मेरा हाथ नया लगवा के दोगे काम खराब होगा तो? मेरे आप ही के लिए तो मैं बॉम्बे शहर में नहीं आता काम करने की, एक ही प्रोजेक्ट करूंगा जय महालक्ष्मी, उसके बाद मैं घर बैठ के रॉयल्टी खाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना सर, मुझे आगे भी काम करना है, आई नीड रेस्ट। इस बात पे उन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया। उनकी वाइफ आ गई, उनकी वाइफ, अब वो वुमेन कार्ड खेलना उन्होंने चालू कर दिया। वाइफ आके चिल्ला के गाली गलौज देने लगी, मुझे कहती है हिजड़े की औलाद है तू, तू करेगा कैसे नहीं, तुझे जाने नहीं दूंगी यहाँ से। और उन्होंने ये बात बोल के सेट का ताला लगवा दिया, गेट पे ताला लगवा दिया कि जाके दिखा दे। तो मैंने कहा, कह रहे कि तू यहाँ खेलने आता है। मैंने कहा सर मैम किसके साथ, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी, मैम किसके साथ खेलने आता, मैं किसके साथ खेला, आपके साथ खेला क्या? जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला उन्होंने मेरा गला पकड़ के दीवार में धक्का दिया है, जो वीडियो रिकॉर्डेड है, जो मैं आपको भेजा है, आप उसको चेक कीजिएगा। उसके बाद बताइए ये क्या तरीका है, आप आर्टिस्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, आर्टिस्ट की सेफ्टी सेट पे होनी चाहिए, आप प्रोड्यूसर होकर ही आर्टिस्ट पे हाथ उठा रहे हैं। और सरेआम हाथ उठाया उसने, पहले अपने रूम में सर मारा। के सिवा और कौन कौन आपके ऊपर हाथ उठा है? प्रोड्यूसर की मैम बार बार आके धक्का दे रही थी सामने, और मैंने हाथ पीछे अपना बांध लिया था कि मैं हाथ नहीं उठा, मार लो। धमकी ये दी है कि घर में आके तुझे मारेंगे। मैं कहा सर आप घर आओ ना, मैं आपको लंच कराऊंगा, डिनर कराऊंगा, आपका पूरा पेट भर के भेजूंगा सर। मैंने ये भी बोला सर आप जिस तरीके से मुझे मार रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो सबके सामने, अगर आपको इतना है तो आप मैम को पुलिस रूम में छोड़ के फिर बात कीजिए ना आप मुझसे। मैंने ये बात बोली, बड़े हैं बुजुर्ग हैं, मैंने एक गाली नहीं दी, तू तड़ाक में बात नहीं किया, और उन्होंने लगातार मेरे पे हाथ छोड़ते गए, गला पकड़ पकड़ के मेरे को गाड़ी पे दो। और आपको ये फुटेज सीसीटीवी की स्टूडियो से भी मिल जाएगी, उस स्टूडियो में कम से कम 50-60 लोग खड़े थे, आप उनसे पूछ सकते हो कि मेरी कहाँ पे कोई गलती थी। मैंने एक अपशब्द नहीं बोला, मैं तू तड़ाक में भी बात नहीं करी, मैं आप करके बात कर रहा हूँ, वीडियो भी आपको रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा, उसमें मैं आप करके बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ये सुलूक हुआ है। कब तक चलेगा ये ऐसा, और क्यों चलेगा? प्रोड्यूसर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और क्यों ना सारे लोग यूनाइट होकर के इस चीज़ के लिए खड़े होते हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अभी यहाँ पे आप आए, क्या क्या धारा लगाए हैं आप प्रोड्यूसर के ऊपर? इन्होंने मुझे सामूहिक जलील किया, इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, एक से ज़्यादा लोगों ने हाथ उठाया, उनकी वाइफ ने भी आके मेरे पे हाथ उठाया, गाली गलौज की, मेरा एम्बैरसमेंट किया है सबके सामने पूरे सेट पे। और सेट पे सब लोग ये बोल रहे हैं किशान सर आपने इतनी जलीलत बर्दाश्त कैसे कर ली, आपने पलट के क्यों कुछ नहीं बोला। बट ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना पेशेंस रख लिया, ये लोग भी आपको बता देंगे, आप सेट पे पूछिएगा। हो सकता है मैं बात बोलूंगा अपनी फेवर में बोलूंगा, प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे अपनी फेवर में, मगर वहाँ जो जनता इकट्ठा थी 50 लोग, वो तो गलत नहीं बोलेंगे ना, वो आपको असली पिक्चर वो भी बता देंगे। और बाकी चीज़ें तो रिकॉर्डेड ही हैं, कैमरे में तो गलत नहीं आता ना, जो हो रहा होता दिखता है, रियलिटी दिखती है। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। बट ये बहुत गलत है, इस चीज़ के लिए मैं जस्टिस चाहता हूँ। मेरे ऊपर हाथ छोड़ा गया है, ये हाथ और एक बार नहीं छोड़ा है सर, लगातार ये छोड़ते चले गए हैं। इस बात का मुझे जवाब चाहिए, इस बात के मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, अब उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि इससे मैं पहले भी वो प्रोड्यूसर आपके ऊपर हाथ उठाए थे? नहीं, इससे पहले कभी नहीं उठाया, ये पहली बार। हाँ, बदतमीजी से बात वो करते हैं,
वो हमेशा बताते हैं, वो समझते हैं कि मैं पैसे दे रहा हूं तो इसका मतलब सब मेरे गुलाम है। इन्होंने कल ईपी को भी फोन किया कि 100 नंबर को बुला, अभी के अभी बुला, तू मेरा नौकर है, मैं तुझे सैलरी देती हूँ, तू मेरा मैनेजर है कि उसका मैनेजर है, तू उसको क्या देख रहा है। मैंने कहा बुलाइए, आप 100 नंबर बुलाइए ना, मैं तो जा रहा। और मैं पुलिस स्टेशन जब तक आया हूँ, यहाँ पे पुलिस को बताने के लिए सारी चीजें, पुलिस मेरे साथ सेट पे गई है, पीछे से ताला लॉक करके भाग गए हैं सब। कल रात को ये हुआ है, इसलिए मैं आज सुबह फिर से आया हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखा दी है। बस मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और बोलते हैं ना कि एक्टर होता है, एक्टिंग कर लेता है, ये कर लेता है। अगर एक्टिंग कर लेता है तो रियलिटी जब चल रही होती है सामने कैमरे के तो वो भी नोट होती है। हर एक्टर हर बार गलत नहीं होता, और एक्टर इस फ्रस्ट्रेशन में तभी जाता है जब आप कोई प्रोड्यूसर उसको इस तरीके से हैरेस करता है। अगर आपकी तबीयत खराब है, अगर आपको रेस्ट चाहिए, और अगर आपको रात को 10 बजे तक इस तरीके से गाय बकरी की तरह आपको चराया जाएगा, काम कराया जाएगा, और उसके बाद आपको फिर दूसरे दिन का सुबह कॉल टाइम दे दिया जाएगा 7-8 बजे, जिसमें आपको घर से 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के निकलना पड़ेगा, और आपको अच्छा भी दिखना है, फिर आपको उसको में अपना बेस्ट भी देना है, और आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अच्छी एक्टिंग करें, आप अच्छे मूड से रहें, घर में बैकग्राउंड स्टोरी आपकी कुछ भी चल रही हो उसके बाद भी आप सब कुछ अच्छा करके दें, क्योंकि एक्टर को उस चीज़ से पैसे कमाने हैं, और हमें भी ये काम होता है कि हमें फेमस होना है। जब सब कुछ आप इतना कर रहे हो तो आप उसको अच्छे से ट्रीट तो कर सकते हो। ये तरीका है आपका काम कराने का, जस्ट बिकॉज कि आप मुझे पेमेंट दोगे 3 महीने बाद। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी देखता हूँ ना, तो 45 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 45 दिन में 5 महीने में आपने पैसे क्यों दिए मुझे? क्यों नहीं 45 दिन में देना चालू किया आपने मुझे? क्यों रोके आपने मेरे पैसे? क्यों आधे आधे टुकड़े टुकड़ों में आपने पैसे दिए? अगर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं तो अब मैं आपसे एडवांस लेके काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने वो नौबत ला दी मेरी ना। मैं शूट कर रहा हूं तो आज की पेमेंट मुझे आज ही चाहिए ना। क्यों आपने वो नौबत ला दी? क्योंकि आपने अपनी एक ट्रस्ट बनाया था, वो आपने ब्रेक कर दिया। 2 महीने आप गायब हो गए, आप थे ही नहीं कहीं शहर में, आप फोन नहीं उठा रहे हो, आप मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, और आपकी पूरी टीम नहीं दे रही है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है इंसान का, और मैं ये फ्रस्ट्रेशन अपना हाथ चला के भी निकाल सकता, मगर मैंने नहीं चलाया। मैंने हाथ अपने पीछे बांध लिए थे कि कल के दिन मुझे ये ना बोल दिया जाए कि एक्टर है, ये बदतमीजी कर सकता है, ये करता होगा। मगर यहाँ पे आपने करिए और आप इस चीज़ को भुगतोगे सर, भुगतोगे। बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट से। मैम आप भी थे वहाँ पे, मौजूद थे, आपके साथ भी क्या कुछ हुआ? मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, ड्रेस डिपार्टमेंट स्टाइलिस्ट हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद पेमेंट देंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 3 महीने बाद पेमेंट मिल ही जाएगा, क्योंकि जब शो 2 महीने के लिए बंद हुआ था ना कोई फोन उठा रहा था, ना कोई मैसेज का रिप्लाई, तो कुछ नहीं। तो इस चीज़ की भी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। और एक तो 7 बजे बुला रहे और हम सुबह 5 बजे घर से निकल रहे, 12 बजे घर पहुंच रहे, और उसके बाद मेंटली टॉर्चर इनकी सुनो, सारी चीजें, लुक ये करो वो करो, उसके बाद जब तक ओके नहीं होता सेट पे गया, अगर कुछ रीशूट होता है तो उसका भी इल्जाम हम पे लगाया जाता है। इस तरह के ऊपर से उन्होंने लेडीज पे मारने तक आए। अगर मेरी टीम जो है वो नहीं रोकती ना तो प्रोड्यूसर कल मारता भी मुझे रात में। वो बदतमीज है, उनकी वाइफ भी बदतमीज है, और हमें गाली गलौज किया जा रहा है कि हम बदतमीज है, हम काम नहीं कर पा रहे। प्रोड्यूसर इससे पहले भी किसी महिला के ऊपर हाथ उठाए थे? पहले का हमें नहीं पता, पर हमारे साथ ये हुआ है और रात में ही हुआ है कि वो बदतमीज हैं और मेंटली टॉर्चर भी बहुत करते हैं लोगों को। पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस खाली गधों की तरह काम करो और कुछ नहीं। और शो खत्म होते ही फोन मैसेज सब उठाना बंद। ये उनका काम करने का तरीका है। हमारे सर ने जो कुछ भी कहा ना, सांसद ने, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, यही तरीका है उनका।